हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे हम लोग बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए, आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि बीएससी ए पार्ट 2 हम लोग बोलेंगे और इसमें सेमेस्टर जो 3 है, 3 का एक बुक हम लोग चालू की है जिसका नाम है मैट्रिक्स। ऐसे इसका बुक में लिखा हुआ है मैट्रिसेस। देखिए, ये हम लोग केवल बात करते हैं फिलहाल, जैसे झारखंड का यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में आपका बीएससी पार्ट टू सेमेस्टर 3 में चलता है। ऐसे आप केवल बीएससी में देख लीजिए कि अगर बीएससी आप मैथ लिए है और इस बीएससी मैथ में आपका अगर मैट्रिक्स पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़िए। ठीक है, ये अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे बिहार का यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा, उसमें आप बिल्कुल यहाँ पे मैट्रिक्स पार्ट 1 में दिया हुआ है, कभी पार्ट 2 में, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 3 में। आप ये बिल्कुल देखिए, केवल आपको देखना है कि मैट्रिक्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। यदि आपके सिलेबस में है तो बिल्कुल इसको पढ़ के देखें। और ये हम लोग अभी फिलहाल लालजी प्रसाद के बुक से चालू किए हैं। ठीक है, ये लालजी प्रसाद के बुक है, बिल्कुल इसमें आप देखिए। ठीक है, और जो टॉपिक हम उठाए हैं उस टॉपिक का नाम है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ क्या है, मैट्रिक्स। आप बिल्कुल क्लास 12 में भी पढ़े थे और क्लास 12 का ही है चीजें, लेकिन सिलेबस में आपका दिया है तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एक्सरसाइज के प्रश्न के टोटल आज सॉल्व करेंगे, एक ही वीडियो में पूरा सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग चालू करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। केवल एक क्लास 12 का ही टॉपिक है, जैसे आपका बीएससी में दिया है तो बिल्कुल हम बीएससी का ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक ही क्लास में एक्सरसाइज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस चैनल पे टोटल हम बीएससी का जो मैथ का बुक है टोटल कंप्लीट करवाएंगे इस वाले में। तो चालू करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4 का ही प्रश्न 3 तक आज हम लोग नंबर 4 लिए हैं। बोला है इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाइड है। बोला क्या है कि ए का ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालिए या इनवर्स निकाल करके ट्रांसपोज कीजिए, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास गिवन है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 0 0 -4 5 2 -1 6 दिया हुआ है। ठीक है, इस मैट्रिक्स के हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर रखा। ठीक है, 1 0 2 आएगा, 3 -4 -1 0 5 और 6 आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें। अब इस वाले मैट्रिक्स को हमने निकाली था, मोड निकालना चालू किया। तो 1 यहाँ है, इसके लाइन में खत्म करके इससे गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, बीच में माइनस होगा। इससे गुना करेंगे तो -5 यानी कि प्लस। -3 अगला माइनस होगा, 3 यहाँ पे है, इसके सामने देखिए क्या करेंगे, 0 और -10 करेंगे। इसके बाद 0 उठाने से कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि 0 आप लीजिएगा तो इसमें जो भी आएगा 0 कर लेगा ना। आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -19, अब प्लस कितना आ जाएगा, 30। इसको हम लोग करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 11 मिलेगा। ये डिटर्मिनेंट ऑफ किसका है, ट्रांसपोज ऑफ ए का आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ से लिखना पड़ेगा कोफैक्टर्स ऑफ ए का डैश, मतलब ए डैश का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे वैल्यू हमने लिखा 1 0 2 है। उसके बाद 3 -4 -1 0 5 6 है। जैसे हमने 11 की बात करेंगे तो 11 के साइड क्या होगा, प्लस। आपको याद क्या करना है कि 11 प्लस, फिर अगला माइनस, फिर अगला प्लस, अगला माइनस, अगला प्लस, अल्टरनेट चलना है। जिसे 11 यहाँ पे है, इसके सामने बिल्कुल खत्म करके इससे गुना करेंगे तो -24 आ जाएगा और प्लस कितना आएगा, 5। ये माइनस क्या आएगा, 19 आ जाएगा। आ रहा समझ में। उसके बाद हमने 12 बात करेंगे। 12 के साइन क्या होता है, माइनस में। 12 यहाँ 3 है, 3 को लेना नहीं है, इसके सामने इससे गुना करेंगे 0 आएगा,
अब बीच में कितना आएगा, 5 गुना के 10 माइनस में, ये आ गया मेरे पास 10 के माइनस 10 देगा, माइनस माइनस 10 देगा। उसके बाद हमने 13 दिया, 13 क्या होता है प्लस में, 13 मेरे पास यहाँ पे जीरो नहीं लेना है, कि बस देखना है कि 13 कहाँ पे है, तो इसके सामने, इससे हमने क्या किया, इसके साथ में गुना किया जीरो, तो जीरो लिखेंगे, बीच में माइनस, ये 4 दूना के 8 माइनस देगा, और माइनस मिलकर के प्लस इक्वल टू 8 आ जाएगा। उसके बाद हमने 21 निकाला, 21 के माइनस थे, प्लस के बाद माइनस, 21 मेरे पास जीरो वाला है, इसके सामने देखिए ए बिल्कुल क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो इससे हमने गुना किया 18, अब बीच में क्या होगा माइनस इक्वल टू माइनस 18 आ जाएगा। उसके बाद हमने 22 के बाद किया, तो 22 क्या होगा प्लस, 22 यहाँ पे है, इसके सामने ए लाइन में और ये लाइन कैंसिल होगा, तो इससे गुना किया 6, इससे गुना किया 0, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 आ जाएगा। उसके बाद हमने 23 का बात करेंगे, 23 का क्या साइन होगा, माइनस में होगा, 23 का साइन क्या होगा, माइनस में होगा। 23 मेरे पास ये है, इसके सामने ए कैंसिल, इसके सामने ए कैंसिल, ठीक है, 1 में माइनस 1 आ जाएगा, और बीच में क्या आएगा 3 गुना के 6, देखिए माइनस 7 आएगा, और बाहर में माइनस मिलकर के क्या करेगा, प्लस करेगा। उसके बाद हमने 31 के बाद किया, माइनस के बाद प्लस लिखेंगे, 31 यहाँ पे होता है, इसके सामने बिल्कुल खत्म हो जाएगा, 5 3 15 माइनस 0, ये 15 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 15 आएगा। उसके बाद हमने बात करेंगे किसका, 32 का, 32 माइनस में होगा, 32 मतलब माइनस 1 है, इसको ए खत्म, इसको ये 1 से गुना किया 5, 0 इंटू 0 मतलब 5 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस 5 बाहर में माइनस। उसके बाद हमने 33 का बात किया, 33 क्या होता है प्लस, 33 मतलब 6 है, इसको सामने बिल्कुल इससे कर लीजिए आप, इससे गुना करेंगे -4 और -0 डेट इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है सिंस ए डिवाइड ए बराबर ए डिवाइड ए 11 आ जाएगा, ए 12 आ जाएगा, ए 13 आ जाएगा, ए 30 आ जाएगा, 22 आएगा, 23 होगा, ए 31 और एक 32 और एक क्या होगा 33। हमने सीधा ट्रांसपोज करके लिखा है डिवाइड, है ना, तो अब इसको एक स्टेप हम 11 12 ऐसे लिखते हैं, R1 में 11 12 लिखते, उसके बाद R2 में 21 22 23 लिखते, R3 में, फिर उसको ट्रांसपोज करके एक स्टेप आगे जाते हैं। अब बात है क्या बनता है, फिर से हम लोग देखेंगे, ए डिवाइड ए का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, ए डिवाइड ए मतलब 11 12 13, यहाँ से लिखेंगे 19 10 8। उसके बाद 21 22 का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -18 6 और ये क्या आ जाएगा 7। उसके बाद 31 32 33 इस लाइन में ये हो जाएगा 15 -5 -4 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा चीजें। अब सिंस में लिखेंगे कि ए का इनवर्स नहीं लिखना पड़ेगा, अब ए डैश का इनवर्स लिखना पड़ेगा हमको ना, क्योंकि अब ट्रांसपोज का लिखे हैं तो ए के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ए डैश करके इनवर्स लिखेंगे 1 बटा ए डैश का मोड ए डिवाइड ए डैश, यहाँ भी ए डिवाइड ए डैश करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 1 बटा मोड कितना निकाले हैं, 11 निकाले हैं ना। उसके बाद हम लोग -19 -18 15 10 6 -5 8 7 और ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ए डैश का ट्रांसपोज ये वैल्यू आ गया है, ठीक है, इस वैल्यू पे आप बिल्कुल रख दीजिए। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि ए इनवर्स निकाल करके ट्रांसपोज करते हैं, ऐसा पेपर में नहीं पूछता है, पेपर में पूछेगा तो मिट्टी से। अब देखिए हम लोग करेंगे, नाम लिखेंगे, ये बराबर अब क्या है भाई, ए बराबर मेरे पास है 1 0 2 3 -4 -1 आ जाएगा। उसके बाद 0 5 और 6 आ जाएगा। इसका हम मोड निकाल देते हैं, तो मोड कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 1 आएगा, मोड इसके सामने कैंसिल कर देना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -24 आ जाएगा। और इससे हम लोग काम करते हैं तो प्लस कितना आ जाएगा 5। ये 0 उठाने से कोई फायदा नहीं है, आप अगर 0 उठाइए लेते हैं तो 0 से गुना कीजिए 0, अगला क्या होगा +2। अब इसके सामने बिल्कुल ये 5 की 1 15 1 0, 5 की 1 15 और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये -19 इसमें 15 मिलेगा, 15 से 2 से गुना कर दिए तो 30 आ जाएगा।
और 30 को अगर हम -30 प्लस -19 प्लस 30 करेंगे तो 11 आएगा। तो आप इसको क्या लिखिएगा, 11 लिखिएगा, यानी कि mod ऑफ a इक्वल टू 11 आ गया। जैसे आप यहाँ देखिए, जब ट्रांसपोज करके मोड निकाले फिर भी 11 दिया, वहां भी क्या दिया 11। ऐसे भी हम इस थ्योरी को पढ़ा रखे हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे उसका इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स निकाल करके ट्रांसपोज करते हैं, दोनों क्या आता है, इक्वल आता है। अब यहाँ देखो फिर से a बराबर लिखेंगे और a का वैल्यू 1 0 2 3 -4 -1 0 5 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बात करेंगे, कोफैक्टर बात करेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स ऑफ क्या आएगा, a आएगा। तो हमने 11 कर लिया, a प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसके कहने के मतलब क्या है, 11 यहाँ पे है, इसके सामने इससे गुना किया -24 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा 19 आ गया, जो कि पहला में 19 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया 22 किया। अब 22 से क्या होता है, माइनस होता है। 22 यहाँ पे है तो इसके सामने बिल्कुल कैंसिल कीजिए और इससे गुना करके इससे गुना, मतलब 18 और एक कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब माइनस क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है चीजें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दिख रहा है जी अमित, चलिए 13 बात करते हैं। 13 कहने का मतलब यहाँ है 5 तिहाई 15 माइनस 0 डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे, फिर से समझा दे रहे हैं। हमने क्या किया कि ए मैट्रिक्स लिया और ए मैट्रिक्स से हमने ट्रांसपोज कर लिया, उसके बाद इनवर्स निकाला। इनवर्स मतलब पिछले क्लास में तो बहुत सारा है, आप बिल्कुल इसको सॉल्व कीजिए, समझ में आ जाएगा। क्लास 12 में भी पढ़े हैं। इनवर्स निकालने के बाद हमने देख लिया कि ये इनवर्स हो गया। फिर क्या करते हैं कि पहले इनवर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। चलिए आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम इधर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इधर से सॉल्व करेंगे ना, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग 13 के बाद क्या निकालेंगे 21। तो हम लोग a 21 लिख देते हैं इक्वल टू ए साइड प्लस के बाद क्या होगा माइनस। देखिए ओ मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों सेम टू सेम लिखल है। 21 कहने के मतलब इसके सामने वाले लाइन कैंसिल करेंगे, तो इससे गुना करेंगे 0, इससे गुना करेंगे -10 हो गया। यही काम यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या आएगा 0 -10 कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा 10 -10 और प्लस 12 में माइनस प्लस करेगा। उसके बाद हमने क्या लिखा 22 लिखा। ठीक है, अब 22 का कंडीशन कितना होता है भाई, प्लस होता है। 22 यहाँ पे है, -4 को 22 को हम इसको और इसको मतलब इससे गुना करेंगे 6 मिला, अभी इसमें -60 मिला। उसके बाद हमने क्या किया 23 किया। 23 मतलब माइनस में होता है, 23 यहाँ पे देखिए -1 यहाँ भी है, यहाँ पे सीधा सीधी इससे गुना किया 5 - 0 दैट इज इक्वल टू -5 आएगा। उसके बाद हमने 31 बात किया, सुनिए 31 मतलब ये है, इसके सामने बिल्कुल इससे करेंगे 0 मिलेगा, बीच में -8 8 करने का मतलब प्लस इक्वल टू 1 हो गया। इसके बाद 32 के माइनस हो जाएगा, कहने का मतलब 32 यहाँ पे है, इसके सामने बिल्कुल क्या कैंसिल, ये -1 और 3 दूना के 6, -1 3 दूना के 6 इक्वल टू ये 7 हो जाएगा, -7 और माइनस प्लस। उसके बाद हमने क्या लिखा 33 का साइन क्या होता है प्लस में, इसके सामने बिल्कुल कैंसिल, इससे गुना किया -4 आया, बाकी 0 दैट इज इक्वल टू माइनस क्या आया 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एडजॉइंट ए लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। आपके पास आप क्या लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कहने का मतलब ए 11 होता है, ए 12 होता है, ए 13 होता है, 21 22 ना, उसके बाद 23, उसके बाद कितना हम लोग करेंगे 23 के बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद 33 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात बनता क्या है कि एडजॉइंट ए बराबर ना, इसके बाद हम लोग वहां से वैल्यू रखेंगे -19, ये -18, ये 15 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से 10 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और -5 लिखेंगे, ये लिखेंगे 8 लिखेंगे, ये 7 लिखेंगे और -4 लिखेंगे। सिंस ए का इनवर्स इक्वल टू कितना होता है 1/mod ऑफ ए और एडजॉइंट ए आएगा भाई, तो ए का इनवर्स हो जाएगा
ए का इनवर्स हो जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 11। इस वाले वैल्यू पे माइनस लिखेंगे 19 10 18 माइनस 6 7 15 माइनस 5 और माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले को हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद अब ए लिखेंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। देखिए नंबर का कोई ट्रांसपोज तो होगा नहीं ना, अब इसका ट्रांसपोज करके ही लिख देते हैं। तो R1 को क्या बना देना है, C1 बना देना है, R2 को क्या बना देना है, C2 बना देना है, R3 को क्या बना देना है, C3 बना देना है। अब बात ये बनता है इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आप मिला के देखिए, दोनों सेम टू सेम दिख रहा है। यस। -19 10 18 -19 10 18 उसके बाद सॉरी 8 है ना, -18 6 और 7 यहाँ पे सेम टू सेम है। तो इसके मतलब हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज का इनवर्स कीजिए चाहे ए इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज कीजिए, दोनों क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नोट करेंगे और आप नंबर 5 और 6 बिल्कुल बनाएंगे, केवल हम समझा दे रहे हैं कि करना कैसे है। ठीक है, नहीं है। हम कल सब्सक्राइब किए सर का देखे, एक और सब्सक्राइबर बढ़ा दिए पापा ने फोन से। चलिए ठीक है। नंबर देखिए 5 है, 5 और 6 को हमने केवल लिख देते हैं, बिल्कुल आपको सोल्व करना है और सोल्व हो भी जाएगा। हम इसको बता देते हैं, ऐसा आप 12th में पढ़े हैं। जैसे आपके पास बोला है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, मैट्रिक्स 1 है 1 है 1 है, उसके बाद 1 है 2 है 4 है, 1 है 3 है और 9 है। ठीक है, और उसके बाद बी बराबर दे रखा है, एंड लिखा डी बराबर क्या है, 2 है 5 है 3 है ना, ये 3 1 2 है 1 2 1, ये मैट्रिक्स दे रखा है। बोलता है कि सो डेट ए बी का हम लोग गुना करके इनवर्स निकालेंगे या बी का इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दोनों के आ जाएंगे इक्वल। अब देखो इसमें हमने 3 बार इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए का इनवर्स जैसे अभी निकाले थे उसी तरह से निकालेंगे, बी का इनवर्स केवल इस मैट्रिक्स से जैसे अभी ए का इनवर्स निकाले उसी तरह से बी का इनवर्स निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक मैट्रिक्स आएगा। अब देखो ए बी कहने का मतलब दोनों का क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा और उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, जैसे आप ए बी का गुना कर लीजिएगा तो 2 मैट्रिक्स का गुना करने के बाद आपको सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस मैट्रिक्स का आप क्या कीजिएगा, ए बी का ऐसे मोड खाली 100 में लिख रहा है, बाकी हम डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे। उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, इसी का लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, जैसे ये निकाल लीजिएगा तो आप कोफैक्टर से लिखने का तरीका बता देते हैं ना। ऑफ क्या लिखेगा, ए बी लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ए बी। अब बात यहाँ कहिएगा सर ए बी 11 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और नहीं तो ए 11 ही से काम चला लेंगे। तो ए बी का 11 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए बी का 12। कहने का मतलब यही चीज वहां लिखना है। ठीक है, 100 में खाली जब एडजॉइंट की बारी आएगा हम एडजॉइंट ए बी लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि ये ए लिखेंगे, क्योंकि ए बी का मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट हमको ए बी 11 लिखना पड़ेगा, ए बी 12 करना पड़ेगा। बस समझ क्या रहा है, ए बी 12 और ए बी क्या करना होगा 13। उसी तरह से यहाँ भी लिख देंगे, बात समझ में आ रहा है ना, और ये निकल जाएगा। अगर हम इनवर्स की बात करेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा मोड ऑफ ए, एडजॉइंट ए होता है, लेकिन इसका नहीं बात करेंगे, हम लोग ए बी का इनवर्स निकालेंगे, ऐसे बात करेंगे ना। और इसमें क्या करेंगे, 1 बटा ए बी का मोड लिखेंगे और यहाँ पे एडजॉइंट ए बी लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, निकल जाएगा। तो पहले हमने कहा किया कि दोनों मैट्रिक्स का गुना करने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, इस सिंगल मैट्रिक्स के हमने मोड निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, इनवर्स निकाल करके छोड़ देना है।
उसके बाद हमने क्या किया कि ए इनवर्स का फिर से मैट्रिक्स लिखेंगे, ए इनवर्स का फाइंड करेंगे जैसे आप अभी ए इनवर्स फाइंड किए थे। ए इनवर्स निकाल लेंगे और बी इनवर्स निकाल करके दोनों का गुना करेंगे, देखेंगे कि एलएचएस इक्वल टू क्या आ जाएंगे, आरएचएस। बिल्कुल इसको आपको सोल्व करना है। देखिए नंबर 6 में हमने बता रखा है, यहाँ पे बता रहे हैं कि इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -3 ए 4 2 -3 4 0 -1 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। बोला है कि पीटी कहने का मतलब प्रूव्ड है, ये को 3 बार गुना कीजिए और ए इनवर्स निकालिए, दोनों क्या आता है इक्वल। तो भाई ये आपका काम है। बिल्कुल ए इनवर्स हमने सिखा दिया कि ए इनवर्स निकालना कैसे है। ए इनवर्स आपको फाइंड करने आ गया है। इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले ए का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, ए इंटू ए। जैसे हम ए का मैट्रिक्स 2 बार में करके गुना कर दिए तो फिर ए का स्क्वायर ए वो मैट्रिक्स आएगा, सिंगल मैट्रिक्स आएगा, 2 नंबर का गुना सिंगल आता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए क्यों लिखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखना पड़ेगा। जैसे ए स्क्वायर का वैल्यू जो लाए हैं उसको रखेंगे और ए बराबर जो यहाँ से दिया है, फिर दोनों का गुना करेंगे, एक मैट्रिक्स आएगा और ए इनवर्स, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आप सोल्व करेंगे। और हम लोग चलते हैं अब नंबर 7 से बनाते हैं। 7 बनाना पड़ेगा, 7 8 9 जो भी है उसको सोल्व करते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे, केवल प्लस में नोट करेंगे, समझ गए होंगे। तो 1 बताइए एड ज्वाइंट, क्योंकि एड ज्वाइंट का डिटरमिनेंट डायरेक्ट 0 आना चाहिए, ये तरह से करते हैं ना। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा क्या आता है जी, 1 बटा मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए कहने का मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, एडज्वाइंट ए होता है। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स इनटू ए तरह कर लिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पर। अब बताइए ए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, 0। जब इसमें हम 0 रखेंगे तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। और एडज्वाइंट ए, हम ये क्या मिल गया, एडज्वाइंट ए बराबर 0। 0 कहने का मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। और 0 मैट्रिक्स का अगर एडज्वाइंट भी एक तरह से मैट्रिक्स होता है, एडज्वाइंट भी एक निकालते हैं तो मैट्रिक्स देता है। कैसे देता है भाई, एडज्वाइंट के हमने फार्मूला पढ़ा रखा है कि A11 A12 A13, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये तरह एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स। और 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलरेडी ही 0 होता है। सोल्व तो हो गया, बस इसको सजा धजा के लिख देना है। इसको सोल्व करेंगे, एक लाइन में समझ में आ गया होगा, फिर से लिखेंगे। गिवन है, देखिएगा गिवन है आपका ए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है ना। हमें प्रूफ डेट क्या करना है कि एडज्वाइंट ए का अगर डिटरमिनेंट से निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। भाई इसमें देखो सिंस ए इनवर्स इक्वल टू मोड ऑफ ए एडज्वाइंट ए लिखेंगे। ठीक है, अब इस वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू ए इक्वल टू एडज्वाइंट ए। बात यह बनता है कि ए इनवर्स इनटू 0 है ना, इक्वल टू एडज्वाइंट ए, ये तो 0 आ गया ना, एडज्वाइंट ए। अब बताइएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडज्वाइंट ए बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करना होगा, डिटरमिनेंट लेना होगा। ठीक है, और ये क्या है, 0। मतलब आपका ये जो दिया हुआ है 0 सिंस 0 क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है भाई, नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। अभी देखिए चीजें आपको थोड़ा समझ में कम आया होगा, इसको हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे समझाते हैं देखिएगा, यहाँ तक क्लियर है। बोलिएगा सर ए जो ए इनवर्स इनटू 0 की है, 0 तो कोई एक नंबर है, उसका डिटरमिनेंट नंबर में आता है। डिटरमिनेंट किस तरह आता है, नंबर में आता है। जैसे -11 आया था, कभी -1 आता है, कभी 14 आता है, कभी 0 भी आ सकता है। तो आप इसको 0 को गुना करके बड़ा 0 लिख दिया और इसको आगे पीछे करके बोल रहे कि ये जो 0 है आपका कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। कैसे बता सकते हैं नल मैट्रिक्स, सुनिए। अगर ए इनवर्स हम लोग निकालते हैं तो ए इनवर्स भी क्या आता है, एक मैट्रिक्स आता है। ये क्या होता है,
मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है भाई? मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स में अगर कोई एलिमेंट से हम गुना करते हैं, देखिए कोई नंबर से गुना करेंगे, जैसे 0 से गुना करेंगे, तो 0 से जैसे ही अंदर में जाएगा तो सभी एलिमेंट को क्या कर देगा? 0 कर देगा। सभी एलिमेंट को क्या कर देगा? 0 कर लेगा। अब जैसे सभी एलिमेंट को 0 कर लेगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि हमने जीरो मैट्रिक्स उसको लिखा है। अब इस जीरो मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे? डिटरमिनेंट से निकालेंगे। तो बताइए भाई, जीरो मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट होता है तो 0 गुने 0 कर लो, 0 गुने 0 करेंगे तो 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो इसका एडजॉइंट ए इक्वल टू अगर जीरो मैट्रिक्स आता है तो इसका डिटरमिनेंट्स भी क्या आते हैं? 0 आते हैं। समझ में आ गया? अरे समझे जी। चलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा 2 नोट्स लिखेंगे अगर ज्यादा तकलीफ होगा। ए का इनवर्स एक मैट्रिक्स आता है, और कैसा मैट्रिक्स होता है? इनवर्स मैट्रिक्स होता है। हमने इसको लिखवा सकते हैं। दूसरा क्या होता है भाई? अगर एडजॉइंट ए लिखते हैं ना, ये भी एक क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। और कौन से मैट्रिक्स होता है? एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है, अब अगर यहाँ पे 0 है, इसको आप क्या बोलिएगा? नल मैट्रिक्स बोलेंगे। कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? नल। या क्या बोलेंगे इसको? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। अगर जीरो मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट लिखते हैं ना, कहने का मतलब ये डिटरमिनेंट होगा जीरो मैट्रिक्स का, डेट इज इक्वल टू हमेशा क्या आता है? 0 आता है। चौथा कंडीशन है कि किसी भी मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक नंबर आता है। कौन सी आता है? एक नंबर आता है, एनी नंबर। अब नंबर में क्या होगा? इंटीजर नंबर ही लिख देंगे। हो सकता है कि कभी माइनस दे दे, कभी प्लस दे दे, कभी 0, बस एक नंबर आता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना चीजें? तो यही काम ये है। जैसे अगर ए इनवर्स है और एक आपके नल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। कहने का मतलब क्या है कि ए का इनवर्स है और 0 है तो दैट इज इक्वल टू 0, फिर भी क्या आता है? नल मैट्रिक्स आता है। कौन सी मैट्रिक्स आता है? नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है? 0। उसकी डिटरमिनेंट्स भी क्या आता है? 0 आता है। ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है कि ए इनवर्स में अगर हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हो गया। चलिए अगला पॉइंट है नंबर 5 है। जैसे ए इनवर्स है और यहाँ पे एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है माइनस प्लस का, तो दैट इज इक्वल टू आपका फिर से क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ही मिलेगा, लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही नंबर 7 में आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। वो आप नोट्स कर लिख लेंगे। उसके बाद नंबर हम लोग क्या देखते हैं? 8 देखते हैं ना। नंबर 8 है ना। देखिए नंबर 8 में क्या बोला है कि बी और सी दो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और दोनों का ऑर्डर कितना है? सेम है। ये भी बोला है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका डिटरमिनेंट्स कितना होता है? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है प्रूव दैट ए बोला हुआ है ना कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, मतलब ए वाला नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। प्रूव दैट ए बी बराबर ए सी इक्वल टू क्या आना चाहिए? बी बराबर सी आना चाहिए। बहुत अच्छा है। चलिए इसको हम लोग 1 सेकंड के काम है जी भाई, सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा, since B and C, B and C, B क्या है? टू स्क्वायर मैट्रिक्स। टू कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर है, ठीक है। चलिए इतना एज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ए है, उतना नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इस वाले को निकाल लेते हैं, एलएचएस वाले को लेते हैं। समझ में आ रहा है चीजें? अब हम लोग लिखेंगे नाउ। जैसे ए बी बराबर क्या है भाई? ए सी दिया हुआ है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर ए है तो इसका स्क्वायर भी तो इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। क्या है? एक थोड़ा सा ऐड लिख दो ए के बारे में। ए इज क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है जी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देन
ए इनवर्स इज क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट। इसका मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं क्यों, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर निकालते हैं तो जीरो नहीं आता है, और जैसे ही अगर जीरो नहीं आता है तो यानी कि ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ से चलेंगे ए बी बराबर, आप लोग दिमाग इसमें नहीं लगा रहे हैं थोड़ा सा, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुना करेंगे। इसमें भी कर देते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, ए इनवर्स ए सी कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। एसोसिएटिव को लगा देते हैं, एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है मल्टीप्लाई में कि ए, अगर यहाँ देखिएगा इस तरह से है कि ए है बी सी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी और क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। अरे दोनों तो लिख सकते हैं। सिंस में आपको चाहिए कि ए है बाहर में बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी और क्या हो गया सी, या तो ए बी इंटू सी बराबर क्या है, ए को बाहर निकाल के बी सी। ए होता है आपका एसोसिएटिव में, कौन सी होती है, एसोसिएटिव लॉ। और क्या होगा, मैट्रिक्स के लिए लगा दें यहाँ पे। देखो जी ये बाहर में है, बराबर में कहाँ से जा रहा है, अंदर में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ ले लेते हैं, ए इनवर्स ए और ये क्या आ जाएगा बी। ए में भी वही काम करेंगे जी, ए इनवर्स ए, ये क्या आ जाएगा सी। आप ही बता दीजिए, ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है, हमेशा आई होता है, तो ये आई बी इक्वल टू हो गया आई सी। ठीक है, बराबर सी, सेल्स में ए आई लिखेंगे तो ये आएगा, वाई बी भी लिखेंगे तो बी आएगा, उसी तरह से आई सी लिखेंगे तो सी। क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने में कोई भी मैट्रिक्स में इफेक्ट पड़ता नहीं है। दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो हो गया। हाँ इतना ही आसान रहता है। इसको और भी कुछ बोल सकते हैं ना, दोनों चीजें हम लिख दिए हैं, या तो आप ऐसे बात कीजिए चाहे ऐसे, बस आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। ठीक है, सिंस में ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता है, अगर आई से हम एक मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो ए मिलेगा, आई से बी में करेंगे तो बी मिलेगा, तो आई से सी में करेंगे तो सी मिलेगा। वही लिखा हुआ है कि आई बी इक्वल टू बी हो गया, आई सी इक्वल टू सी हो गया, बी इक्वल टू सी। नंबर 9 और 10 दोनों एक ही है ना, तो हमने 9 बनाते हैं, आप 10 बिल्कुल बना लीजिएगा। बस इसमें क्या किया गया है कि लेट ए और बी क्या है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी ऑर्डर क्या है, एन है। ऑर्डर कितना है, एन है। ऐसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, 2 into 2 का, 3 into 3 का, 4 into 4 का, 5 into 5 का। ए बी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलता है। ये तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। देन प्रूव दैट बी ए इक्वल टू आई है। अब 10 में है ए बी इक्वल टू आई है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्व इसको करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए एंड बी, ए एंड क्या है, बी है, आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए का ऑर्डर है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर आई है, ए बी बराबर क्या है, आई है। सिंस ये ए बी बराबर कितना दिया है, आई कहने का मतलब ये क्या है, गिवन है। बात को समझिएगा, हमें डी ए इक्वल टू आई ला देना है ना, तो ए बी इक्वल टू क्या है, आई है। इस वाले को हमने डिटरमिनेंट से लिखेंगे। यहाँ देखो जी चंदन, इसमें बहुत काम की चीजें है ना, ये बीच बीच में पूछता है। कभी कभी क्या करता है कि ए बी का हम लोग डिटरमिनेंट से निकालने के लिए पूछेगा, तो 2 मैट्रिक्स होगा तो पहले गुना कीजिएगा, उसके बाद डिटरमिनेंट कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगता है। इसका प्रॉपर्टीज होता है कि आप अगर ए बी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी मोड ऑफ क्या लिखेंगे, बी।
यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 1 आता है, हमने लिख रखा है। अगर जैसे यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 और ए होगा 0 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो आप डिटर्मिनेंट्स में लिख दीजिए, तो ये क्या होगा 1 × 1 - 0 गुने 0 दैट इज इक्वल टू 1 आता है। कभी भी यूनिट मैट्रिक्स का अगर मोड निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो बिल्कुल क्या आता है 1 आता है। इसके डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बताइए अगर ए भी बी है, मतलब अगर मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी दोनों का गुना करने के बाद कितना आया 1 आया, 0 तो नहीं ना आया। तो दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ए इनवर्स क्या करेगा, इसलिए ए मोड नोट 0 आया, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा कि ए इनवर्स क्या करेंगे, इसमें ये एग्जिस्ट होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बोलिएगा कि आपको तो सोल्व करना है कि बी ए इक्वल टू वाई आना चाहिए, ए बी इक्वल टू वाई दे रखा है ना। अब देखिए यहाँ से 9 लिखते हैं फिर से। ए बी इक्वल टू क्या दिया है, आई दिया है। ए इनवर्स एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, किया। अब हम इस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए बी इक्वल टू, इधर से भी क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएटिव लगाए थे ना, उसको लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए और इनटू बी बराबर ए इनवर्स। सिंस में लिख सकते हैं आप कि ए इनवर्स आई हो चाहे आई इनटू ए इनवर्स होगा, ए हमेशा क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिलेगा। काम कर लेंगे इतना। अब भाई ए इनवर्स इनटू बता दीजिए थोड़ा सा, आई मिलता है, तो इसको आप बोलिएगा सर ऐसा काम करते हैं कि इसको आप ऐसे कीजिए, आई और ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, आई बी, क्योंकि ए इनवर्स ए इंटू आई, और ये कितना आ जाएगा, ए का इनवर्स। नहीं समझ में आएगा तो लिखिएगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और उसी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो आई बन जाता है। अच्छा, आई इंटू बी, फिर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अभी जब देखे थे यूनिट मैट्रिक्स होगा और कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट वाला उसमें छुप जाता है ना, केवल क्या मिलेगा, बी मिलेगा। अब हमें क्या लाना है भाई, यहाँ से देखो बी तो आ गया, क्या चाहिए ए, ए से हम फिर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड कर सकते हैं अगर लिखना होगा तो बी इसमें मल्टीप्लाई किए थे, ए का इनवर्स इसको बोला जाता है 3 मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में अगर हम बाद में करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई, पहले करते हैं तो पोस्ट वाला होता है। अब यहाँ से बात करते हैं कि बी ए, अच्छा बताइए ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या बनता है, आई बनता है, तो ये आई हो गया, क्या कर लोगे, प्रूव हो जाएगा। फिर से समझेंगे, ए दिया हुआ है गिवन नेट हो गया, क्लियर है। इसका मतलब इसका मोड निकालेंगे 1 आएगा, यानी कि देयरफॉर ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, 1 आया। अच्छा, ए बी इक्वल टू वाई है, हमने ए इनवर्स से अब जो एग्जिस्ट किया उसी से मल्टीप्लाई करके और उसको सोल्व किए, बी इक्वल टू ए इनवर्स। फिर क्या किए, ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये चाह रहा था, ए से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका नंबर 10 भाई वही है, सेम टू सेम है ना। यहाँ बोला है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हमने सिंस लिख दिया यहाँ पे कि ए इज क्या होगा, इसको सोल्व कर लेना। सिंस ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे, तो इसका डिटर्मिनेंट बिल्कुल 0 नहीं आएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इज क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। एक हमने जानते हैं कि जब इनवर्स का कंडीशन आता है बी नो डैट ए बी बराबर बी ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, इसी दो को ले लेंगे, ठीक है, समझ गया।
बी ए इक्वल टू आई ले लेंगे। हमने इसमें क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना चालू कर दिया है, समझ गए। ए इनवर्स से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। इसको हम ए इनवर्स ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स आई। क्यों लिखेंगे भाई कि ए बी बराबर क्या है, बी ए है। खुद यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, बी ए के जगह पर ए बी लिखा और ये दोनों मिलकर के आई बना दिया, इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। समझ गए। इसको मतलब ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। वही तो बोला है कि अनदर मैट्रिक्स बी होना चाहिए। इसमें फिर से क्या करेंगे, हम ए बी से गुना करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए बी। तो बी था, ए से मल्टीप्लाई किया, इधर भी क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई किया। ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। नंबर हम लोग क्या करेंगे, 12 को सोल्व करते हैं। 12 में बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है ये चीजें, पहले इसको बात करते हैं। जैसे ए मोड बोलिए चाहे डिटर्मिनेंट ए लिखिए, बात दोनों का सेम होता है। अब क्लियर हो गया। अरे भाई ए डी ई टी लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स दिया हुआ है, समझ गए। डिटर्मिनेंट करने का मतलब क्या होता है, हाँ मोड होता है। क्या होता है, मोड होता है। पहले बोला है कि सो डेट इफ, इंसान है लिखा सो डेट इफ, मतलब ए इज क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स लिखा हुआ है। दोनों वैल्यू क्या है, सेम आना है, मतलब एलएचएस इक्वल टू हमें क्या लाना है, आरएचएस। चलिए देखते हैं। हाँ जी, इसको लिखेंगे सिंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देन देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स आते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, इसलिए ए इनवर्स इज क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट। क्लियर है, यहाँ तक काम कर लेंगे, हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, लिखेंगे नाउ, लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, होता ही है। फॉर्मूला हम लोग जानते भी है, या तो अब लिखिए चाहे वी नो डैट लिखिए कि ए इंटू ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे खुद दिया है, एक इनवर्स में है और एगो क्या है, ए में है। क्लियर। अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स लगा देते हैं, लगा दिया जाए, लगाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट्स लगा देंगे, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा और इसका डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, समझ में आ रहा ना। डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे आई। देखिए यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, u1, और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, a और इनटू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग थोड़ा अलग से रोटेट कर लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट a लिखना चाहते हैं, चाहे ऐसे। इसमें क्या है देखिएगा, डिटर्मिनेंट a का इनवर्स है, देख रहे हो ना उधर, बराबर 1/, ये कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, समझ में आ रहा। और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स लिख सकते हैं। तो हो गया, बात समझ में आया। चलिए यहाँ से आगे ज़्यादा तकलीफें होगी तो हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देखिएगा और में चलते हैं। आपको ये चीज़ें यहाँ से लिख देना होगा इसमें, ठीक है। यहाँ से चलेंगे जहाँ पे नाव से दिक्कत होगा। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। हमें अब क्या इसमें लेना है भाई, डिटर्मिनेंट से ले लेना है, लगा दिए, इधर भी लगा देंगे। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि जब ए बी का हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाले इक्वल टू आई का,
तो इधर हमने दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया था, नहीं समझे बात को, और ये कितना आता था 1 आया था, ये हमने काम किया था। इसमें हमने दो भागों में इसको ऐसे बांट दिया और A इनवर्स इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। ये हम लाइन भी मजाक करके रखा है, इसको हम 1 बटा क्या लिखेंगे, A का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। अच्छा A का इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये ऊपर जाएगा, तो डिटर्मिनेंट तो रहेगा, सभी के पावर क्या आ जाएगा 1। क्यों भाई 1 बटा अगर A का इसको A के पावर n है तो इसको हम A के पावर n लिख सकते हैं। जैसे 10 के पावर आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, अगर ये प्लस में है तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है माइनस में, तो इसकी पावर टोटल कितना है 1 है, ऊपर गया तो क्या लेकर के माइनस। इसको हमने अगर ऐसे न लिख करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में। ये कहने का मतलब क्या है, dt डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इक्वल टू क्या है ये dt A का, और टोटल क्या करेंगे हम लोग इनवर्स लिखेंगे। चलिए बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और ये टोटल हम लोग 11 ही प्रकार देखेंगे, 15 है ना, हाँ 15 है टोटल। कल हम लोग देखेंगे 12, 13, 14, 15 तक देखेंगे, तो आप इसको नोट करेंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्न संख्या 12 to 15 लेकर के। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। मिलते हैं अगले दिन, तो आप फिर से